1 तारीख को निरस्त हो गया है एडीजे 3 साहब के द्वारा। फिर उनका जो मोकाबा में पैतृक गाँव है वहाँ पे भेजा गया था तामीला कराने के लिए, वो वहाँ पे नहीं पाए गए। जिनमें गिरफ्तारी का वारंट था, फिर वे मंत्री बन गए थे। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 20 अगस्त को अपने 4 लोगों को बेऊर जेल भेजा। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ इस पूरे मामले की जांच कराई जाए और जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए और कार्तिकेय सिंह को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। इनसाइडर लाइव में आपके साथ में मैं हूं नामिका। बिहार सरकार में पूर्व कानून मंत्री की जो मुश्किलें हैं वो अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार विवादों में रहे पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार की मुश्किलें अभी और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। इनके खिलाफ जल्द गैर जमानती वारंट जारी हो सकता है। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से ही कार्तिकेय सिंह का कहीं भी कोई अता पता नहीं है और कहा जा रहा है कि कार्तिकेय सिंह जो हैं वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। 1 सितंबर को ही दानापुर कोर्ट में उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और तब से ही कार्तिकेय अंडरग्राउंड है। पुलिस उनको जगह जगह पर तलाश रही है, लेकिन कार्तिकेय ना तो अपने घर पर मिले हैं और ना ही अपने गांव पर। इस बारे में पटना एसएसपी ने कहा कि कार्तिक कुमार की गिरफ्तारी करने के लिए सीजीएम कोर्ट से 14 सितंबर को पुलिस गैर जमानती वारंट मांगेगी, क्योंकि उसी दिन यानी कि 14 सितंबर को ही इस केस की अगली सुनवाई है। और क्या कुछ कह रहे हैं पटना एसएसपी, अपने सुनिए। पूर्व कानून मंत्री हैं कार्तिक सिंह, उनके विरुद्ध एक जमानती वारंट एसीजीएम दानापुर कोर्ट के द्वारा निर्गत था, जिसके और 1 तारीख तक उसको स्थगित रखा गया था। नो परसिव स्टेप लगा हुआ था, जो कि 1 तारीख को निरस्त हो गया है एडीजे 3 साहब के द्वारा। फिर उनका जो मोकाबा में पैतृक गाँव है वहाँ पे भेजा गया था तामीला कराने के लिए, वो वहाँ पे नहीं पाए गए। कल पटना में उनका यहाँ पे रेजिडेंस है कंकड़बाग में, वहाँ पे भेजा गया था, नहीं पाए गए। आज उसको बेतामीला करते हुए हम लोग कोर्ट को वापस कर रहे हैं और उनके विरुद्ध अगर तक कार्रवाई होगी, जाने कि अब कोर्ट उनके विरुद्ध नॉन बेलेबल वारंट निर्गत करेगा और इस मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को भी है कोर्ट। कार्तिक कुमार पर पहले ही कई सारे आरोप लगाए गए हैं और इस कारण वो लगातार विवादों में घिरे रहे हैं। कई इन्हीं विवादों के चलते कार्तिक कुमार को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा है और अभी भी इन आरोपों का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से कार्तिक कुमार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और ये आरोप लगाया है बिल्डर राजू सिंह की पत्नी दिव्या सिंह ने। ये वही बिल्डर है जिनके अपहरण के आरोप में कार्तिक को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब इनकी पत्नी दिव्या सिंह ने कार्तिक कुमार के लोगों से खुद और पति की जान को खतरा बताया है और कहा है कि जेल में बंद उनके पति पर दबाव बनाया जा रहा है कि या तो केस को खत्म कर लिया जाए या फिर समझौता कर लिया जाए। बड़ा ही गंभीर आरोप है और बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से जेल में बंद राजू सिंह जो कि बिल्डर हैं उनसे जाकर के कार्तिक कुमार के लोग जो हैं वो मिल रहे हैं और उन्हें इस केस से समझौता करने की बात हो रही है। जेल प्रशासन कहाँ है, बड़ा सवाल ये उठता है कि कैसे जेल प्रशासन के सामने में और तमाम जो प्रशासन के लोग होते हैं इन लोगों के सामने में समझौते की बात हो रही है किसी केस को लेकर के। यही सारी वजह रही है कि राजू सिंह की पत्नी दिव्या ने पटना हाईकोर्ट से न्याय की गुहार लगाई है। राजू सिंह मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के एक मामले में जेल में बंद है। दिव्या का कहना है कि पिछले दिनों कुछ लोग जेल गए थे। इन लोगों ने उनके पति राजू सिंह पर केस खत्म करने का या फिर समझौता करने का दबाव बनाया। दिव्या को अब अपनी और अपने पति की जान को खतरा लग रहा है और इसी कारण इसने कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई है। दिव्या ने चीफ जस्टिस को लेटर लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ सुरक्षा की गुहार भी लगाई। राजू सिंह की पत्नी ने अनुरोध किया है कि बेऊर जेल में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी सिक्योर कराया जाए ताकि ये पता चल सके कि कार्तिक कुमार के किन लोगों ने राजू सिंह पर दबाव बनाने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है। यानी कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सरकारी तंत्र की जो है संलिप्तता वो भी जिस तरीके से दिव्या सिंह जो कि राजू सिंह की पत्नी है वो आरोप लगा रही हैं, तो उनकी बातों से ये सारी चीजें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया है। और आखिर सवाल ये उठता है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है, किस चीज को बचाने की दबाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि देखिए दिव्या सिंह के इस आरोप के बाद से एक बार फिर से बिहार में राजनीतिक जो सरगर्मी है वो बढ़ सकती है और एक बार फिर से घमासान मच सकता है और इस पर राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी के सुशील मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको वो सुनाते हैं। बिहार सरकार के पूर्व कानून मंत्री जिनको फरारी के बावजूद श्री नीतीश कुमार ने बिहार सरकार में मंत्री बनवाया था, जिनमें गिरफ्तारी का वारंट था, फिर वे मंत्री बन गए थे।
उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 20 अगस्त को अपने 4 लोगों को बेऊर जेल भेजा। और इस मामले के जिन्होंने FIR किया, श्री राजू सिंह जिनकी किडनैपिंग हुई, उन पर दबाव डाला जा रहा था कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। राजू सिंह की पत्नी ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा है। इसमें आरोप लगाया है कि 20 अगस्त के दोपहर में 1 से 4 के बीच में 4 लोग जाते हैं और जिला प्रशासन के द्वारा उनको भीतर प्रवेश कराया जाता है और राजू सिंह को बुलाकर उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो समझौता कर लें। देखिए, ये वही कार्तिकेय सिंह है जो फरार हैं। बिहार पुलिस ने उनको फरार होने का मौका दिया, उनको गिरफ्तार नहीं किया। नीतीश जी को मालूम था कि ये वारंटी है, अपहरण के मामले में इन पर वारंट है, फिर भी उनको शपथ दिलवाया। 20 दिनों तक उनको कानून मंत्री बना के रखा ताकि पद का दुरुपयोग करते हुए और वो दबाव डाल सके और चीज़ों को मैनेज कर सके। और उसी का प्रमाण है ये पत्र जो उनकी पत्नी ने, यानी राजू सिंह की पत्नी ने पटना हाईकोर्ट को लिखा है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ इस पूरे मामले की जांच कराई जाए और जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए और कार्तिकेय सिंह को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।